सतना जिले के मैयर में देवी मंदिर के पीछे जंगल में एक साथ मिले तीनों शव की शिनाख्त हो गई है। तीनों शव मां बेटों के हैं। शव की पहचान छोटकी साकेत 56 वर्ष पति शेषमणि साकेत, राजकुमार साकेत और दीपक साकेत पिता शेषमणि साकेत के रूप में हुई है, जो सीधी जिले के रामगढ़ के रहने वाले थे। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि तीनों खाने कमाने के मकसद से अक्सर मैयर आते थे और कई महीनों यहाँ रहते थे। तीनों पूजा पाठ भी बहुत करते थे। मृतक महिला छुटकी का पति शेषमणि अस्थमा का मरीज है, इसलिए वह अपने गांव रामगढ़ में ही रहता था। इस बार दोनों बेटे और मां 19 जनवरी को मैयर के लिए निकले थे और फिर लौटकर गांव नहीं गए। वे अक्सर ऐसा करते थे, इसलिए घर वालों ने भी पुलिस में कोई गुमशुदगी ये सोचकर दर्ज नहीं कराई कि कुछ दिन बाद भी लौट आएंगे। हालांकि एक बार उन्हें तलाशने में मैयर जरूर आए थे, लेकिन तब उनके नहीं मिलने को भी ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया था। कंकाल में तब्दील हो चुके शवों की शिनाख्त में महिला के शव के पास मिली सीधी की एक ज्वेलर्स नामक पता लिखा पर्स जरिया बना। मैयर पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि मृतक सीधी जिले के रहने वाले हैं। बाद में मैयर देवी मंदिर के पास प्रसाद की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने भी पुलिस को एक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया, जो मृतकों की तलाश में आए उनके परिजन ने उसे दिया था। सतना जिले के मैयर में देवी मंदिर के पीछे जंगल में एक साथ मिले तीनों शव की शिनाख्त हो गई है। तीनों शव मां बेटों के हैं। शव की पहचान छोटकी साकेत 56 वर्ष पति शेषमणि साकेत, राजकुमार साकेत और दीपक साकेत पिता शेषमणि साकेत के रूप में हुई है, जो सीधी जिले के रामगढ़ के रहने वाले थे। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि तीनों खाने कमाने के मकसद से अक्सर मैयर आते थे और कई महीनों यहाँ रहते थे। तीनों पूजा पाठ भी बहुत करते थे। मृतक महिला छुटकी का पति शेषमणि अस्थमा का मरीज है, इसलिए वह अपने गांव रामगढ़ में ही रहता था। इस बार दोनों बेटे और मां 19 जनवरी को मैयर के लिए निकले थे और फिर लौटकर गांव नहीं गए। वे अक्सर ऐसा करते थे, इसलिए घर वालों ने भी पुलिस में कोई गुमशुदगी ये सोचकर दर्ज नहीं कराई कि कुछ दिन बाद भी लौट आएंगे। हालांकि एक बार उन्हें तलाशने में मैयर जरूर आए थे, लेकिन तब उनके नहीं मिलने को भी ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया था। कंकाल में तब्दील हो चुके शवों की शिनाख्त में महिला के शव के पास मिली सीधी की एक ज्वेलर्स नामक पता लिखा पर्स जरिया बना। मैयर पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि मृतक सीधी जिले के रहने वाले हैं। बाद में मैयर देवी मंदिर के पास प्रसाद की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने भी पुलिस को एक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया, जो मृतकों की तलाश में आए उनके परिजन ने उसे दिया था। पुलिस ने इस नंबर पर संपर्क कर मृतकों की फोटो मंगाई तो उसमें तीनों उन्हीं कपड़ों में दिखे जिनमें उन्हें कंकाल मिले थे। परिजन ने मैयर पहुंचकर इसकी तस्दीक भी कर दी। मृतकों के शवों से कई अंग गायब भी थे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शव मिले हैं देवी जी पहाड़ी के पीछे, क्या मामला है? देवी जी पहाड़ी के पीछे कल 3 अज्ञात शव मिले हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले इसी के फंदे में लटके हुए मिले हैं। सुसाइड अटेम्प्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। कल पुलिस ने मेहनत करके इन तीनों लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तीनों रामगढ़ जिला सीधी के रहने वाले हैं और ये आपस में रिश्ते में माँ बेटे हैं। माँ का नाम छुटकी साकेत है, बेटे का नाम राजकुमार साकेत और दीपक साकेत है। और ये जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं उसे समझ में आ रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ही ये घटना कारित कर ली है, क्योंकि इन्होंने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। देवी जी का वह दुर्गम रास्ता है जहाँ पर सामान्यतः लोगों की आवाजाही नहीं है, इसलिए उस बॉडी की स्मेल भी नहीं आई और साथ ही वहाँ लोग नहीं गए, इससे पता भी नहीं चला। जल्द ही हम इस घटना से जुड़े हुए तथ्यों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि इसमें और भी कोई तथ्य निकल कर आएंगे तो उसे भी अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस समझ में आ रहा है। इसके क्या कारण हैं, इनके सभी परिजनों को बुला लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। मेडिकल टीम से इनके पीएम के लिए बात की गई है और अगर आवश्यकता लगी तो टीम से यह भी आग्रह किया गया है कि इसे मेडिकल कॉलेज से इनका पीएम कराया जाए। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें
हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।